जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस मीरा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपको ये बताने वाले हैं रेलवे के बारे में कुछ जानकारियाँ। रेलवे से सारे लोग सफ़र करते हैं। रेलवे हमारी सरकारी संपत्ति है, सरकारी धरोहर है। और रेलवे में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उसमें कचरा कर देते हैं, जिसको सफाई कराने के लिए सरकार का करोड़ों रुपये खर्चा हो जाता है। इसलिए हमारी ये संदेश रहेगा कि आप रेलवे को कचरा ना करें, साफ़ सुथरा रखें और रेलवे को बचाएं। रेलवे के कुछ ऐसे कोड वर्ड होते हैं जिससे हम कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इस चीज़ के बारे में आपको बताने वाले हैं रेलवे के बारे में। रेलवे जो है हमारी केंद्र सरकार की संपत्ति होती है। पहली जानकारी हम आपको ये बताने वाले हैं कि जब भी अगर आप रेलवे में बैठे होते हैं और अगर आप उसकी दरवाजे पर बैठे होते हैं तो ये पहला काम है कि आप रेलवे के दरवाजे पर ना बैठें। ऐसे होता क्या कि कभी भी हो सकता है कि आपको नींद आए और आप जो है मतलब दरवाजे से गिर जाए। ये सरासर गलत होता है कि आप रेलवे के दरवाजे पर बैठे होते हैं या रेलवे की खिड़की से आप अपना हाथ बाहर निकाल देते हैं, जो कि ये भी गलत चीज़ होता है। ऐसे नहीं करना चाहिए। रेलवे में बिल्कुल सेफ़ और सुरक्षित जो है अपनी जर्नी यात्रा करनी चाहिए। रेलवे में जब आप सफ़र करते हैं तो आपको जो उसका पोल होता है, लोहे का जो खंभा लगा होता है उस पर लगा होता है ऐसे कलर का बोर्ड, और इसमें सिंबल लगाए गए होते हैं सी और फा, जिसको डब्ल्यू और एल कहा जाता है। सी फा का मतलब होता है कि जब भी रेलवे जो ड्राइवर होते हैं जो अपने ट्रेन लेकर के जाते हैं तो इस सिग्नल को देखते हुए उनको पता चलता है कि इस क्षेत्र में हमको हॉर्न बजाना चाहिए। सी और फा का मतलब होता है सीटी बजाना। सीटी बजाना होता है, यानी कि जो भी लोको पायलट होते हैं उन लोको पायलट को ये सिग्नल देखते ही पता चल जाता है कि इस क्षेत्र में हमको हॉर्न बजाने की सख्त ज़रूरत होती है। अगला आपको ये बता दें हम कि रेलवे में जब भी हम लोग यात्रा करते हैं तो उस पर कुछ नंबर डाले गए होते हैं, और ये नंबर कुछ ये संकेत देते हैं कि ये पहले का जो 2 अंक होता है ये उसके ईयर को बताते हैं। ईयर का मतलब होता है कि साल। ये जो कोच बना होता है किस साल में बना हुआ है। अगर 08 डाला गया है तो इसका मतलब कि ये 2008 में ये कोच बने हुए हैं। 2008 में पहले का जो 2 अंक होता है रेलवे कोच के ऊपर, तो ये पहले का 2 अंक उसके ईयर को बताता है, यानी साल को बताता है कि ये कितने ईस्वी में ये कोच बना हुआ है। तो 2008 ईस्वी में ये बना हुआ है। लेकिन ये जो लास्ट का जो 3 डिजिट होता है ये इसके कोच को जो है दर्शाते हैं कि आखिरकार ये कोच किस प्रकार के होते हैं। और हम आपको इस कोच के बारे में बता दें, आप अच्छे तरीके से इस जानकारी को ले लीजिए। जैसे अगर हम आपको बताएं कि अगर 100 से 200 के बीच में नंबर होता है तो वो एसी कोच कहलाते हैं, एसी कोच कहलाते हैं। और अगर 200 से 400 होते हैं तो वो स्लीपर होते हैं, स्लीपर जिसको शयन यान कहा जाता है। 200 से 400 के बीच में होता है। अगर 400 से 600 के बीच में होते हैं तो उसको जनरल कहा जाता है। और ये सबका टिकट दर अलग अलग होता है। एसी का टिकट दर अलग होता है, स्लीपर का अलग होता है और जनरल का अलग होता है। लेकिन आपको खास बात ये याद रखना है कि अगर 1 से 200 के बीच में होता है तो वही एसी कोच होता है, 200 से 400 के बीच में स्लीपर कोच होता है, और 400 से लेकर के 600 के बीच में होता है वो जनरल कोच होता है। अगर वही आपको 600 से 700 के बीच में मिलता है तो वो चेयर कोच होता है, जिसमें केवल कुर्सी लगाई हुई होती है और आप बैठ करके यात्रा कर सकते हैं। अगर वही 700 से 800 के बीच में होता है तो लगेज होता है, और लगेज में केवल हम लोग सामान रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर वही उसमें बी वगैरह लिखा गया होता है तो बी का मतलब होता है बर्थ, कितना नंबर बर्थ होता है, ये चीज़ होता है। तो रेलवे की कुछ ऐसी रोचक जानकारियाँ होती है, और ये कुछ ये सिग्नल होते हैं, संकेत होते हैं, जिसके माध्यम से आप बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो को आप बढ़िया से समझ गए होंगे। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।